11वीं 12वीं और यूनिवर्सिटीज़ और जितने इंस्टीट्यूशन हैं हायर लर्निंग के, वो सारे जो हैं वो खोल दिए जाएँ। तो ये 15 एक तजवीज़ है कि 15 तारीख को 9 एंड अबव जो है उनको खोल दिया जाए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हालात का जायज़ा लेके 6वीं से 8वीं की क्लास जो है उनको भी खोल दिया जाए। और उसके बाद 30 सितंबर तक अगर हालात ठीक रहे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल जो है वो भी खोल दिए जाएंगे। यानी कि 15 दिन के अरसे में एक स्टैगर्ड अंदाज से जो स्कूल्स हैं और जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदतरीन जो है वो खोला जाएगा। ये एक तजवीज़ है और इस तजवीज़ पे डिस्कशन होगी 7 तारीख को और उस पर फाइनल फैसला जो है वो 7 तारीख को होगा। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि सेहत जो है बच्चों की वो हमसे हमारी अवलीन तरजीह और अवलीन प्रायोरिटी है। हम कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहते जिससे बच्चों की सेहत जो है उस पर कोई खुदा खास्ता असर पड़े। लेकिन हालात अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। इंसिडेंट्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम हो गया है, इंसिडेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो भी कम हो गया है और पिछले 6 माह में बच्चों की तालीम को बहुत हर्ज हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो थे वो जो छोटी क्लासों में ख़ास तौर पे थे उनके लिए जो लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उसके अलावा बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट प्राइवेट स्कूलों पे भी आया, ख़ास तौर पे वो प्राइवेट स्कूल कि जो थोड़ी फीस लेते थे उन पे बड़ा एक बोझ पड़ा है और बड़ा एक मुश्किल हालात हुए हैं। तो जब हम इंशाल्लाह खोलने का फैसला कर लेते हैं तो सेहत के जो SOPs हैं उसके बारे में डॉक्टर फैसल साहब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ वो आपको बताएंगे। लेकिन एजुकेशन के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हम ये देखें कि पिछले 6 माह में जो तालीम को नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए हमारी सिफारिश होगी। हम इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं और सुबह से भी सिफारिश होगी कि जब बच्चे स्कूल में वापस आएँ तो उनकी टेस्ट थोड़ा सा करें कि देखें कि क्या लर्निंग लेवल्स में कितना फ़र्क पड़ा है और उसके मुताबिक अपने जो प्रोग्राम हैं वो बनाएं। और क्योंकि एकेडमिक ईयर जो है वो अब पहले से छोटा हुआ है तो इस चीज़ में भी गौर किया जाए कि किस तरीके से जो कोर्स वर्क है उसको मुनासिब हद तक शॉर्टन किया जा सकता है जिससे तालीम का भी नुकसान ना हो और जिससे बच्चों पे बोझ जो है वो भी ज़्यादा ना पड़े। तो ये लर्निंग लॉस और उसके मुताबिक कोर्स वर्क जो है उसके ऊपर हम एडवाइस करेंगे स्कूलों को। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि अगले साल तक अगर इंशाअल्लाह कोविड के इस बीमारी के हालात यही रहे तो इंशाअल्लाह हम सारे जो पुराना शेड्यूल है स्कूलों का इम्तिहानात का आहिस्ता आहिस्ता उस शेड्यूल पे आ जाएंगे। तो ये मुख्तसर अभ्यास करना चाहता था। फैसले जो हैं वो फाइनल 7 तारीख को होंगे लेकिन SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है और जो सेहत के हिसाब से चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं उसके बारे में मैं डॉक्टर फैसल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको ब्रीफ करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश भी होगी कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हम कहाँ हैं और ये जो फैसला एक असूली फैसला है कि 15 सितंबर के लगभग हम बतदरीज इदारों को खोलें तो इसके पीछे क्या मंतक कार फरमा है और इस सोच तक और इस प्लान तक हम कैसे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो ये कि हम कहाँ खड़े हैं। ये चीज़ तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि शुक्र है कि पाकिस्तान में जो कोविड की सिचुएशन है वो जो हमारा जून के वस्त में थे उससे बहुत बेहतर है। अमवात की शरह, जो पॉजिटिव टेस्ट की शरह है, टोटल जो नंबर है टेस्ट के, वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। तो ये तो सिचुएशन अच्छी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये मौजूद है, हमारे मुल्क में भी मौजूद है और दुनिया भर में भी है और किसी बद एहतियाती की वजह से ये भड़क भी सकती है। तो ये तो है हमारी मौजूदा सिचुएशन। अब
मार्च के वस्त में चलते हैं जब ये फैसला हुआ कि ये तालीमी इदारे जो हैं इनको बंद किया जाए। मैं समझता हूँ कि बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जो मेरे ख्याल से जो अहम तरीन फैसला शायद था वो इन इदारों को बंद करना था। उसकी वजह यह है कि हमारे तालीमी इदारों में तकरीबन 50 मिलियन 5 करोड़ बच्चे और नौजवान पढ़ते हैं। तो ये इतनी बड़ी नंबर है लोगों का, बच्चों का, जिनसे बीमारी के फैलाव में ज्यादती हो सकती थी, बढ़ाव हो सकता था। तो ये एक बहुत अहम फैसला था और उस वक्त मेरे ख्याल से उसका खातिर खा असर भी हुआ है। और आज हम जिस सिचुएशन में हैं उसमें इस फैसले का भी ज़रूर दखल शामिल है। अब मसला ये है कि हम एक हद तक ही या एक लिमिट तक ही स्कूलों को और इदारों को बंद रख सकते हैं। हमारी आइंदा आने वाली नस्ल ने पढ़ना भी है, तालीम याफ्ता भी होना है, स्किल्स भी इख्तियार करनी है, बच्चों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके दीगर सोशल स्किल्स भी हासिल करनी। तो किसी न किसी पॉइंट पे स्कूलों का खोलना और कॉलेजों का खोलना, तदरीसी इदारों का दोबारा से अपना काम शुरू करना नागुज़ीर था। इस वक्त क्यों शफीक साहब ने जिक्र किया, कुछ डैमेज ऐसी आ जाती है बच्चे की तालीम में और इवन सिस्टम में जिसको वापस करना शायद नामुमकिन हो जाए। लेकिन ये सोच हम कर ही नहीं सकते थे अगर हमारे जो बीमारी के हालात हैं वो वहाँ ना होते जहाँ के हम आज खड़े हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारी बीमारी की शरह जो है वो मुल्क भर में काफ़ी बेहतर सिचुएशन में है। लेकिन मामला ये है कि जब ये 5 करोड़ बच्चे दोबारा से अपने इदारों में जाना शुरू करेंगे तो एक रिस्क डेफिनेटली क्रिएट होगा। उस रिस्क को हमने कैसे मैनेज करना है और उस रिस्क को कैसे कम करना है, इस खतरे को कैसे कंट्रोल करना है, उसके कुछ जैसे कहते हैं की एलिमेंट्स हैं जिस पे अमल